हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल और आज का हमारा टॉपिक है कॉल्डर का ग्रोथ मॉडल। और उन्होंने जो अपना ग्रोथ मॉडल का कंसेप्ट है वो अपने एस्से में अ मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में पब्लिश किया था 1957 में। और उन्होंने किसको फॉलो किया है? हेरोडियन जो डायनेमिक अप्रोच है और केन्स के जो टेक्निक है जो एनालाइज है ग्रोथ को, उनको दोनों को मिक्स करके इन्होंने अपना जो ग्रोथ का मॉडल दिया है। और इनकी पहले हम अजप्शन देख लेते हैं क्या है। इनकी अजप्शन फर्स्ट है, टू फैक्टर्स जिन्होंने लिए हैं प्रोडक्शन के, जो है कैपिटल और लेबर। सेकंड, इन्होंने जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कैसा है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। थर्ड जो हमारा है, जो कैपिटल और आउटपुट जो लेबर है हमारे, वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो अनचेंज है, यानी कि जो सेम ही चल रहा है हमारा, प्रोडक्शन कांस्टेंट है। और जो परफेक्ट कंपटीशन है हमारा, इसका मतलब जो वेजिस और प्रॉफिट्स है वो हर जगह सेम है, डिफरेंट प्लेसेस में भी। और मार्जिनल प्रपोसिटी टू जो कंज्यूम है वर्कर्स की, वो ज़्यादा होएगी। मार्जिनल प्रपोसिटी टू कंज्यूम किसकी? कैपिटलिस्ट से, यानी कि एंटरप्रेन्योर से, जो कि इन प्रॉफिट अर्नर्स हैं उनसे ज़्यादा होएगी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो इनकम है रेशो इंडिपेंडेंट है। जो इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम में हम कंपोनेंट लेते हैं इनकम का, यानी कि इन्वेस्टमेंट से इनको इंडिपेंडेंट लेके चलेंगे। उसके बाद है फुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे है क्योंकि ये जो ग्रोथ मॉडल की एजप्शन है कि यहाँ पे कोई भी रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड होंगे और यहाँ पे जो परफेक्ट कंपटीशन होगा, ये उनकी एजप्शन है। उसके बाद है अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, यहाँ पे जो लेबर की सप्लाई होगी अनलिमिटेड होगी, ये उनकी अजप्शन थी। इन्हीं अजप्शन पे उन्होंने जो अपना ग्रोथ मॉडल दिया है। अब हम ग्रोथ मॉडल को डिस्कस करते हैं कि जो उनके अकॉर्डिंगली जो मॉडल है वो किन, जो ग्रोथ है वो किन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो थ्री मेन कंपोनेंट है हमारे, फर्स्ट जो मेन कंपोनेंट है हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो फर्स्ट तो सबसे पहले इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। अगर ये किसके साथ पॉजिटिव रिलेशन है? हमारा ग्रोथ रेट के साथ, यानी कि अगर हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन जो होगा वो इक्वल होगा तो हमारी ग्रोथ रेट इंक्रीज़ होगी, यानी कि इसके साथ जो इसका रिलेशन है पॉजिटिव होगा, ग्रोथ रेट प्रोस्पेरिटी की हो जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट जो मेन कंपोनेंट है सेकंड, एमपीएस ऑफ कैपिटलिस्ट की जो ग्रेटर होएगी, यानी कि सेविंग रेट जो वेज अर्नर्स का, एंटरप्रेन्योर्स का, इन्वेस्टर्स का, वो ज़्यादा होगा किससे? लेबरर्स, वर्कर से। और थर्ड जो इन्होंने है, थर्ड है एमपीसी, जो हमने एजप्शन में भी अभी पढ़ी है कि जो एमपीसी होएगी कैपिटलिस्ट की, वो किस कम होएगी किससे? वेज वर्कर से। यानी कि ये थ्री जो मेन कंपोनेंट है, जो थ्री मेन बातें हैं, इन्हीं पे जो इनका पूरा ग्रोथ मॉडल डिपेंड करता है। इन्हीं थ्री पे जो थ्योरी इनका मॉडल दिया गया है। जैसे अब इन्होंने कंडीशन भी दी है इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी, चलिए अगर हमारी अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए या के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो सेविंग रेट है प्रॉफिट अर्नर का, वो वेज अर्नर से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसको मैथमेटिकली समझ लेते हैं कि कैसे ये कहना क्या चाहते हैं। तो इन्होंने बोला है, पहले तो हम देखते हैं कि जो ग्रोथ रेट है, जो हमारी ग्रोथ रेट डिपेंड किस पे करती है? ग्रोथ रेट डिपेंड ऑन हमारी जीडीपी पे। हम जीडीपी से ही, पर कैपिटा इनकम से ही हम निकालते हैं अपनी कि कितनी हमारी ग्रोथ रेट हो रही है। अब ये डिपेंड किस पे करती है फर्दर? हमारी आउटपुट पे, कि कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद अब ये किस पे डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट में। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज़्यादा आउटपुट होगी, प्रोडक्शन होगी। और इन्वेस्टमेंट फर्दर किस पे डिपेंड करता है? सेविंग। सेविंग किस पे डिपेंड करती है? हमारी इनकम पे। और इनकम किस पे डिपेंड करेगी? हमारा, अब ये जो इनकम हम यहाँ ले रहे हैं इस मॉडल में, ध्यान से सुनिए, जो हम इस मॉडल में, कॉल्डर के मॉडल में, ये जो प्रोसेस चल रहा है हमारा ग्रोथ मॉडल का, और जो लास्ट में हमारे पास जो इनकम आई है, ये इनकम क्या होएगी? इनकम जो होएगी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का। कॉल्डर के अकॉर्डिंग अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो इससे क्या होगा? हमारी जो ग्रोथ रेट होगी वो जस्टिस होगी, यानी कि इक्वल होगी, तो ग्रोथ रेट फास्टर करेगी, यानी कि ग्रोथ रेट ज़्यादा फास्ट मूव करेगी हमारी प्रोस्पेरिटी के लिए, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है इनका, जो फोकस कर रहे हैं पॉइंट, वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं और दूसरा एमपीएस पे। पहले हम इसको ही समझ लेते हैं। जो इनकम है किससे आएगी? हमारी वेज अर्नर्स की इनकम से,
जिसमें वेज अर्नर्स भी होंगे यानी कि लेबरर्स भी होंगे, और दूसरा प्रॉफिट किसके होंगे, इन्वेस्टर्स के होंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बता रखा है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी तो इससे क्या होगा, इनकम इंक्रीज़ होगी, और इनकम इंक्रीज़ होगी तो हमारी क्या होगा, सेविंग इंक्रीज़ होगी। तो इन्होंने किसको एनकरेज किया है, सेविंग को इंक्रीज़ करने के लिए कहा है, जैसे कि हेरोडियन के मॉडल में भी कहा गया था और इन्होंने उसको फॉलो किया है। तो यहाँ पे सेविंग कंपोनेंट को इन्होंने बता रखा है, लेकिन सेविंग रेट किस में, अब इन्होंने थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर दी है, जैसे कि कीन्स के व्यूज़ को लेके जो MPC यानी कि जो MPS है, यानी कि हम किस में लेंगे, अब MPS जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, यानी कि सेविंग रेट किसका ज़्यादा होना चाहिए, प्रॉफिट अर्नर्स का। तो सबसे जो मेन हमने स्टार्टिंग में की थी जो उनका मॉडल है वो इस पे बेस्ड है। वो कहते हैं कि अगर हमारे प्रॉफिट अर्नर्स की जो सेविंग रेट इंक्रीज़ होगा तो ये पुश करेगा हमारे इक्विलिब्रियम को एट द फुल एम्प्लॉयमेंट रेट पे। तो ये क्या करेगा, हमें फुल एम्प्लॉयमेंट रेट पे हमें क्या करेगा, पुश करेगा, और इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट भी बढ़ेगा, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगा, आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और जीडीपी रेट भी क्या होगा, इंक्रीज़, कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ होगा। तो इससे क्या होगा, एक ये तो था हमारा आउटपुट यानी कि सप्लाई साइड, और डिमांड साइड देखें, इफ डिमांड बढ़ेगी प्राइजेस बढ़ेंगे, और जो प्रॉफिट है जो इन्वेस्टर्स को वो भी इंक्रीज़ होगा, और ये फर्दर वो क्या करेंगे, री इन्वेस्ट कर देंगे अपनी फ्यूचर फर्दर एक्सपेक्टेशन यानी कि जो भी आउटपुट होगी उसके लिए। तो इस तरह ये जो डिमांड इक्वल टू सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, जो उन्होंने सेविंग की होगी वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे अपने फर्दर आउटपुट के लिए। तो इस तरह उन्होंने बता रखा है कि कैसे जो सेविंग रेट है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और उस सेविंग रेट पे भी इन्होंने ये बता दिया कि किसकी सेविंग रेट ज़्यादा होनी चाहिए, वो भी वेज प्रॉफिट अर्नर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की। अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाती है, यानी कि अगर मान लीजिए वेज अर्नर्स की सेविंग रेट ज़्यादा हो जाता है किससे, प्रॉफिट अर्नर से, तो क्या होगा, अब लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कम कर रहे हैं, कंजप्शन लेवल उनका एक्सपेंडिचर कम हो गया है। तो कंजप्शन जब कम हो गई है तो इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, और इससे क्या हो जाएगा, जब डिमांड ही नहीं है तो प्राइजेस भी क्या हो जाएंगे, हमारे डिक्लाइन हो जाएंगे, और प्रॉफिट्स भी क्या हो जाएंगे, फर्दर डिक्लाइन हो जाएंगे। और प्रॉफिट डिक्लाइन होने से क्या हो जाएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट सारा क्या लेवल जो होएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होने लग जाएगा, और जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी रेट है, वो भी क्या हो जाएगा, हमारा फॉल हो जाएगा, और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ फिर से क्या हो जाएगी, डिक्लाइन होने लग जाएगी। तो ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट कहाँ से आएगा, ये तब होगा जब हमारा सेविंग जो वेज अर्नर्स का रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसको फॉलो नहीं करना, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी सेविंग रेट जो प्रॉफिट अर्नर्स का है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। ये उन कॉल्डर के मॉडल में बताया गया है, जो मेन उनका कंसेप्ट है। तो उनका जो सेकंड, अगर उन्होंने जो सेविंग रेट को लेके बताया है कि यानी कि, और सेविंग किस पे जानी चाहिए, हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारा इनकम का। ऐसा नहीं है कि कहीं पे लेबर की वेज रेट अलग है और कहीं पे वेज रेट किसी का अलग है, वो भी सेम जॉब पे। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए वो जस्टिस होना चाहिए, यानी कि सबके लिए इक्वल होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। उसके बाद उन्होंने दूसरा जो मेन टेक्निक के बारे, यानी कि टेक्निक प्रोग्रेस के बारे बता रखा है। एक मिनट, टेक्निक प्रोग्रेस। अब ये टेक्निक प्रोग्रेस क्या है, टेक्निक प्रोग्रेस किस पे डिपेंड करती है, टेक्निक प्रोग्रेस जो हमारी डिपेंड करती है हमारी ग्रोथ ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल कितना हम उस पर लगा रहे हैं, और दूसरा डिपेंड करता है हमारा ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है लेबर्स की पर कैपिटा या पर कैपिटा यूनिट पे प्रोड्यूस करने के, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये था दूसरा उनका जो मॉडल उन्होंने दिया टेक्निक प्रोग्रेस का, कि कैसे हम टेक्निक को प्रोग्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेट है उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम वाई एक्सिस पे इनकम इन्वेस्टमेंट सेविंग ले लेंगे, और एक्स एक्सिस पे कैपिटा पर इनकम ले लेंगे और आउटपुट ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे टेक्निक से जो हमारी है,
जो हम किस टेक्निक को लेके चल रहे हैं, जैसे कि लेबर और कैपिटल को लेके हम अपना जो कंबाइंड जो प्रोडक्शन लेवल है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि वाई ले लेते हैं या के से भी डिनोट कर सकते हो। और मान लीजिए अगर हमारी कोई प्रोडक्शन में हमने प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दी, यानी कि कैपिटल को या तो इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, ये किस लिए इंक्रीज़ हो गया हमारा, या तो कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है हमारा, या फिर क्या हो गया प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज़ हो गई है लेबर्स की, ठीक है। और इससे क्या हो गया, वो इंक्रीज़ होने से ये जो डिमांड जो हमारा कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट अपवर्ड, और जो टेक्निकल प्रोग्रेस इसे कहते हैं, और टेक्निकल प्रोग्रेस इंक्रीज़ हो जाएगी, प्रोडक्शन लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये फुली एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव कर सकता है। और इन स्टार्टिंग और इक्विलिब्रियम लेवल हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ जाएगा। तो कैसे हम अपनी ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निक प्रोग्रेस। और टेक्निक प्रोग्रेस किस पे डिपेंड करती है, हमारी कैपिटल और प्रोडक्टिविटी पे, कि लेबर की कैपेसिटी हो या क्या, इन दोनों को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसको इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या होगा, हमारा जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और जो लेवल ऑफ जो इक्विलिब्रियम है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर लेंगे। तो ये था टेक्निक प्रोग्रेस। उसके बाद और दूसरा उन्होंने मेन रेट सेविंग जो रेट बता रखा है वेज अर्नर्स का, ये दो ही पॉइंट है जो कॉल्डर ने अपने ग्रोथ मॉडल में बताया है कि कैसे हम अपनी ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये था ग्रोथ मॉडल ऑफ कॉल्डर का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।